Good morning, dear student. Class 5th, subject Environmental Study. Open page number 11. Complete paragraph 2 in our previous classes. Now we will start new paragraph 3. We teach in previous paragraph about family business in the city. Okay, now next paragraph is there is a town named Gallikot in Durgapur district. एक दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक टाउन मीन्स एक छोटा कस्बा है जिसका नाम है गलीकोट. ठीक है, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में गलीकोट नाम का एक छोटा टाउन है. There is a town named Gallikot in Durgapur district. Here the world famous holy shrine of Muslim Sant Fakhruddin, Sheetla Mata temple, Jain temple and Somnath temple, which are an excellent example of architecture. यहाँ पर आपको जो गलीकोट टाउन है वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस है, यानी वहाँ पर वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिनका नाम बताया गया है. फर्स्ट प्लेस इज होली श्रीन ऑफ मुस्लिम संत फ़खरुद्दीन. मुस्लिम संत फ़खरुद्दीन की दरगाह है. शीतला माता टेम्पल, शीतला माता का मंदिर है. जैन टेम्पल, जैन मंदिर है. एंड सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ मंदिर है. विच इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही अच्छा अद्भुत उदाहरण है. एक्सीलेंट मीन्स अद्भुत, एग्जाम्पल उदाहरण है ऑफ आर्किटेक्चर कारीगरी का, कि वो चीज़ें इतनी सुंदर बनाई गई हैं कि वो वर्ल्ड फेमस है. उनकी कारीगरी बहुत ही अच्छी की गई है. प्लेसेस का नाम है मुस्लिम संत ऑफ फ़खरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल एंड सोमनाथ टेम्पल. ये सभी जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आर्किटेक्ट किए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं. वहाँ की कारीगरी बहुत ही सुंदर है. तो ये सभी एक्सीलेंट एग्जाम्पल हैं आर्किटेक्चर के, यानी कारीगरी के. ओके, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम इन गुजरात स्टेट, दिस एरिया बिकम ए लो लाइंग एरिया. गुजरात स्टेट, यानी गुजरात स्टेट मीन्स राज्य में एक डैम यानी बांध बन रहा है, कनाडा बांध, उसका कार्य भी चल रहा है. कंस्ट्रक्शन मीन्स उसका कार्य भी चल रहा है. दिस एरिया बिकम, जो वहाँ का क्षेत्र है, एरिया मीन्स वहाँ का क्षेत्र, गुजराती जो क्षेत्र है, बिकम ए लो लाइंग एरिया, वह बहुत ही निचले स्तर पर है. मीन्स वहाँ पर जो पानी की सतह है वो बहुत ही नीचे है, जिसके कारण वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं. इसलिए वहाँ का एरिया क्या है, बहुत ही लो लाइंग एरिया है. इसलिए वहाँ पर जो नदी है उसके ऊपर बांध का निर्माण किया जा रहा है. गुजरात स्टेट. ओके, वाटर स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन ड्यूरिंग रेनी सीजन. बरसात के दिनों में जो बारिश का पानी होता है वह घरों में, मतलब कस्बे में
एक्यूमुलेट बहना चालू हो जाता है। मतलब वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी के निकास की वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ। इस वजह से जो कस्बा है उसमें बारिश का पानी भर जाता है, यानी बहने लग जाता है और लोगों के घरों को ख़राब कर देता है। इन्हीं वजह से वहाँ पर उस डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। Therefore the government constructed, यानी इसी वजह से, इसी कारण से जो वहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट मीन सरकार है, वो बांध का निर्माण कर रही है। Constructed house for the people at the another place and also provide facilities like school, hospital, etc. इन्हीं वजह से, यानी मीन्स वहाँ के लोग हैं उनके घर टूट जाते हैं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। तो वहाँ की जो सरकार है वह लोगों को घर उपलब्ध करा रही है अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर, यानी वहाँ टाउन से दूसरी जगह उनको ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनको घर दिया जा रहा है। एंड आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़, और अन्य सुविधाएं दी जा रही है। फैसिलिटीज़ मीन्स सुविधाएं, प्रोवाइड मीन्स प्रदान की जा रही हैं, के लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, etc. स्कूल की एंड हॉस्पिटल की उनको अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ water accumulating. Okay, today this place is known as rehabilitation colony. आज वहाँ के जो स्थान है उसको इस नाम से जाना जाता है, रिहैबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से उस टाउन को जाना जाता है। बट देयर आर सम people who have not left their farm. There are some people who have not left their farm field and are still living there. लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ मतलब उस टाउन को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके खेत है, वहाँ वो खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए वे वहाँ पर ही रहते हैं। ओके, देयर आर सम रीजन्स दे स्टे देयर। द रीज़न इज़ फॉर देयर फार्म एंड फील्ड। अपनी खेतों के लिए वो वहाँ पर ही रहते हैं। ओके, कंप्लीट दिस पैराग्राफ। इन दिस पैराग्राफ वी नो अबाउट the historical place in Gallicote town and also know about why people migrate one place to another place for water accumulating. Okay, complete this paragraph. Next is think and answer this ordinary question. First question is, due to the construction of the dam, the people living in that area had to level their homes. Why? कि जो वहाँ पर जो डैम बन रहा है, उसके डैम बनने पर जो वहाँ के लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं दूसरे एरिया में? बिकॉज वहाँ डैम का काम, because they are the work of construction of the dam, so the people left their places. Second is why are dams construct? डैम क्यों बनाया जा रहा है? because the water start accumulating in the town, so the government constructed dam. डैम का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो बारिश का पानी है वह उस टाउन में भर जाता है, इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही
बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने डैम को कंस्ट्रक्ट किया है। सो द रीज़न द डैम कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द वाटर स्टार्ट accumulating in the town in rainy season. Okay, next, if are given a responsibility of rehabilitated pupil in a new place, which facility will you provide them? तो जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं तो उन्हें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है? तो उन्हें घर दिया गया है, स्कूल एंड हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल। दिस क्वेश्चन अर्लियर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर वर द बेसिक नीड ऑफ द प्यूपिल। पुराने समय में, अर्लियर मीन्स पुराने समय में, खाना, कपड़ा और मकान ये सभी बेसिक आवश्यकताएं थी लोगों के लिए, आधारभूत आवश्यकताएं थी लोगों के लिए, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बट नाउ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर कंफर्ट्स हैव बिकम द बेसिक नीड। लेकिन इन दिस टाइम, आज के युग में लोगों को फूड, क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, कारोबार और अन्य आरामदायक चीज़ें, ये सभी उनकी बेसिक यानी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें बन गई हैं। ये सभी ज़रूरतें हैं। ड्यू टू द रीज़न, इस कारण से मैनी पीपल आर माइग्रेट फॉर देयर होम टाउन एंड लिविंग एट द अदर प्लेस। इन सभी कारणों से जो लोग हैं वो अपने होम टाउन से माइग्रेट यानी विस्थापित हो जाते हैं एंड लिविंग अदर प्लेस, और अन्य जगह पर जाकर रहने लगते हैं जहाँ पर उनको ये सभी सुविधाएं अवेलेबल हो, लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर कंफर्ट। ओके, सो पीपल माइग्रेट फॉर their basic need from their hometown. Complete this chapter. Next, this chapter question and answer we will solve our next classes. Read out this chapter again and again. Thank you.